नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पंकज मित्तल एक बार फिर हमारे चैनल मित्तल टैक्स एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि अगर हम कोई भी लोन है, चाहे वो किसी तरह का हो, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, अगर हम उसकी ईएमआई है उसको टाइमली पेड नहीं कर रहे तो क्या ये क्राइम के अंदर आता है? बैंक क्या हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है या फिर हमारे क्या राइट्स हैं? हम इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है? नहीं, ये कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, यानी ये कोई भी क्रिमिनल मुकदमा है वो हमारे ऊपर दायर नहीं हो सकता अगर हम कोई भी ईएमआई है उसको पेड नहीं कर रहे। अब बैंक्स के क्या राइट्स हैं? देखो, बैंक के राइट्स क्या हैं, चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, उसके राइट्स हैं कि अगर आप ईएमआई पेड नहीं कर रहे हो तो रिकवरी एजेंट है, वो रिकवरी एजेंट आपके पास आएगा, आपको ईएमआई पेड करने के लिए आप पे प्रेशर बनाएगा। अब प्रेशर किस वे में हो सकता है? प्रेशर इस वे में हो सकता है कि वो आपको कॉल्स कर रहे हैं, आपके पास आ रहा है, लेकिन उसका भी एक टाइमिंग है। ऐसा नहीं है कि वो रात को आपको कॉल करेगा या सुबह 5 बजे आपके पास कॉल कर दी है, नहीं, उसका भी एक प्रॉपर टाइम है। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में ही वो आपसे मिल सकता है, आपके पास फ़ोन कर सकता है, आपको बोल सकता है ईएमआई पेड करने के लिए। ना तो उससे पहले ना ही उसके बाद वो आपको इस तरह के लिए फ़ोन कर सकता है। अब इसके अलावा कोई भी रिकवरी एजेंट है, हमने बहुत केसों में देखा है कि उनके साथ मारपीट हो रही है क्लाइंट के साथ, या फिर गाली गलौज हो रही है, या फिर उनके जो बाहर उनके आस पड़ोस है उसमें जाके बताया जा रहा है कि भाई ऐसे इस बंदे ने लोन ले रखा है और ये हमारी ईएमआई पेड नहीं कर रहा। ये इलीगल चीज़ें हैं, ये करने का कोई भी राइट उस रिकवरी एजेंट को नहीं है या फिर बैंक के पास नहीं है। बैंक जब भी कोई किट साइन करवाता है, जब हम लोन लेते हैं, तो कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी होती कि भाई रिकवरी एजेंट आएगा, वो आपसे गाली गलौज करेगा या फिर आपको धमकी देगा। ऐसा कोई भी राइट रिकवरी एजेंट के पास या बैंक के पास नहीं है। वो क्या कर सकता है, आपको फोर्स करेगा, क्योंकि देखो अगर बैंक ने आपको पैसा दिया है तो वो लेने के लिए ही तो दिया है, आप उसका पैसा रख नहीं सकते बाय रूल्स। लेकिन वो एक तरीका होता है उसको लेने का, वो कोई भी मारपीट कुछ भी आपके साथ नहीं कर सकते इसमें। और क्या होता है, अब अगर आपने मान लो 2 या 3 महीने तक 3 महीने तक अगर आप रेगुलर ईएमआई पेड नहीं कर रहे तो आपका केस क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। अब एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए का मतलब होता है नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी अब क्या कर सकता है बैंक आपको, अब बैंक के पास अगर सिक्योर्ड लोन है तो उसके पास राइट्स आ जाएंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर सकता है, उसको नीलाम भी करवा सकता है, या फिर वो क्या करेगा, अपनी तरफ से और एफर्ट्स लगाएगा। अनसिक्योर्ड लोन में, अब कहीं कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक हमारा क्या कर लेगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक नहीं कर सकता, बैंक के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। बैंक क्या कर सकता है, कोर्ट केस आपके ऊपर कर सकता है, जो कि जब किट साइन होती है उसमें भी लिखा होता है कि बैंक उचित कार्रवाई कर सकता है, या फिर केस के अकॉर्डिंग या फिर कानूनी प्रक्रिया से वो आपके अगेंस्ट क्या कर सकता है, कोई भी कार्रवाई कर सकता है। अब आपके राइट्स क्या हैं? आपके भी बहुत सारे राइट्स हैं। सबसे पहले आप भी देखोगे, रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी ना करे, गाली गलौज ना करे, कुछ भी ना करे, ये आपके राइट्स हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, कभी भी अपने राइट्स हैं उससे रिकवरी एजेंट से उनसे क्या कर सकते हो, बच सकते हो। हालांकि हम तो यही कहेंगे, अगर आपने लोन लिया है तो उस लोन को आप क्या करो, कंप्लीट करो। 3 महीने बाद क्या होता है, अगर आपने ईएमआई पेड नहीं करी है, उसके बाद आप पे प्रेशर बनाया जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपको सेटलमेंट है उसके लिए ऑफर दिया जाए। सेटलमेंट में मैक्सिमम कितना वो आपसे ले लेंगे, 75% ले लेंगे, बाकी वो ड्रॉप कर सकते हैं, यानी 25% आपका बच जाएगा, 25% की आपको छूट मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हम सिक्योर्ड लोन की बात करें, सिक्योर्ड में देखो आपकी प्रॉपर्टी की हुई है। सिक्योर्ड में कौन कौन से लोन आते हैं? हमारा प्रॉपर्टी लोन हो गया, होम लोन हो गया, हमारा कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, ये सारे हमारे सिक्योर्ड लोन में आते हैं। इसमें हमारी प्रॉपर्टी गई हुई है, कुछ ना कुछ एसेट्स गई हुई है, वो क्या कर सकते हैं, इन एसेट्स को सेल करके अपनी अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और, इन केस मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको क्या कर लेते हैं, नीलाम कर देते हैं। नीलाम करने के बाद मान लो आपका लोन है वो बकाया बचा हुआ है 5 लाख, जो आपने बैंक को देना है, सब कुछ इंटरेस्ट जो पेनल्टीज है वो मिला के, और आपका जो एसेट्स है उसकी कीमत है 10 लाख। यानी जब वो नीलाम होती है तो उससे आपको बैंक को 10 लाख रुपए मिलता है। तो ऐसा नहीं है बैंक 10 लाख रुपए अपने पास रखेगा, 5 लाख रुपए जितने आपके बनते थे, जो आपने बैंक को देने थे, बैंक को काट के जब आप एप्लीकेशन लगाओगे तो बाकी पैसा वो आपको रिफंड हो जाएगा। ये भी किसके राइट्स हैं? ये भी हमारे राइट्स हैं। जो लोन हमारा जिस पर्टिकुलर पर्सन की हमारी ये है, उसके बिल्कुल राइट्स हैं कि भाई वो ऐसा नहीं है कि वो कहेगा भाई 10 लाख रुपए की, बैंक कहेगा 10 लाख रुपए की सेल कर दिया, 5 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, नहीं।
5 लाख रुपए उसको क्लाइंट को क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो इसके अलावा भी कोई लोन से जुड़ी या फिर टैक्स से जुड़ी, जीएसटी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहता है तो उसके लिए हमारा नंबर रहेगा 9991682003। हमारा पता रहेगा मित्तल टैक्स एडवाइजर महम मोड गोहाना। नमस्कार।